मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रांची में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की बैठक। सीएम ने अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। हाथी के हमलों से हो रही क्षति पर जताई चिंता। पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी का दावा, नगर निगम चुनाव में जीत को लेकर किया दावा। कहा, बीजेपी गठबंधन की बनेगी सरकार। महाशिवरात्रि पर देखने को मिलेगा आस्था का महासंगम। विशेष गंगा पर महाआरती का होगा आयोजन। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कराई जाएगी आरती। बोकारो में प्रत्याशी उमेश ठाकुर ने चलाया जनसंपर्क अभियान। लोगों से की अपने पक्ष में मतदान करने की अपील। उमेश ठाकुर ने बाढ़ की समस्या का लिया जाएगा। पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव ने बीजेपी पार्टी से दिया इस्तीफा। मीडिया के सामने सभी पदों से दिया इस्तीफा। बीजेपी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जंगली हाथियों के हमलों को हर हाल में रोकने और आम जनमानस की जानमाल की सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि हाथियों के हमले से एक भी इंसान की मौत नहीं हो, ये वन विभाग सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसे प्रभावित क्षेत्र जहां हाथियों द्वारा लगातार जानमाल की क्षति पहुंचाई जा रही, वहां बचाव एवं सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाथियों के बढ़ते हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों से कहा कि पिछले कुछ दिनों में हाथियों के हमलों से बड़ी संख्या में कैजुअल्टी की सूचना प्राप्त हुई है। राज्य के रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, चाईबासा, जमशेदपुर, लोहरदगा, गुमला, दुमका आदि जिला में हाथियों के हमलों से पिछले कुल महीने में लगभग 27 लोगों की मृत्यु हुई है। ये गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिन क्षेत्रों में हाथियों द्वारा जानमाल की हानि पहुंचाई जा रही है, उन क्षेत्रों के ग्रामीणों को विशेष तकनीकी प्रशिक्षण देकर एलिफेंट रेस्क्यू टीम तैयार की जाए। ग्रामीण क्षेत्र से हाथी के विचलन को रोकने के लिए तमाम उपाय किए जाएं। ग्रामीणों को मशाल जलाने के लिए डीजल एवं केरोसिन तेल, पुराने टायर, टॉर्च, सोलर सायरन इत्यादि उपलब्ध कराए जाए ताकि ग्रामीणों को हाथी भगाने में सहूलियत हो सके। वन विभाग प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर जागरूकता अभियान और सुरक्षा के जरूरी उपाय करें। वहीं सीएम ने अधिकारियों से कहा कि झारखंड में बड़ी संख्या में हाथी विचलन करते हैं। जंगल के इलाकों से कुछ हाथी भटक कर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। फिर वन विभाग इन हाथियों से ग्रामीणों को सुरक्षित करने के लिए कोई बेहतर मैकेनिज्म क्यों तैयार नहीं कर पाया है। मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने कहा कि वन विभाग द्वारा जल्द हाथी रेस्क्यू हेतु एक बेहतर क्विक रिस्पॉन्सिबल मैकेनिज्म तैयार करने की योजना है। विभाग द्वारा 6 कुनखी हाथी मंगाए जा रहे हैं, जिनकी मदद से ट्रैकिंग सिस्टम में सहयोग मिल सकेगा। अधिकारियों ने कहा कि वन विभाग जल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों को एलिफेंट रेस्क्यू हेतु विशेष प्रशिक्षण देगी। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि एलिफेंट रेस्क्यू सिस्टम को मजबूत कराने और बनाने को लेकर विभाग द्वारा एलिफेंट रेस्क्यू विशेषज्ञ की मदद भी ली जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की जानमाल की क्षति को घटना होने पर मुआवजे की राशि पीड़ित परिवार को प्रदान करने में विलंब न हो, यह हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जानवरों के हमले से अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु है तो उस घटना के 12 दिन के भीतर पीड़ित परिवार को मुआवजे की पूरी राशि मिलनी चाहिए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एनिमल अटैक से संबंधित कंपनसेशन के जो भी प्रावधान पहले से बनाए गए हैं, उन नियमों में आवश्यक संशोधन कर पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने निमित्त एक प्रभावी नियमावली बनाई जाए। ऐसे मामलों में पीड़ितों को न केवल नियम के तहत राहत दी जाए बल्कि उसमें कोई देरी नहीं हुए सुनिश्चित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर हिंसक जानवरों के हमले का शिकार होते हैं, जिससे उनकी न केवल मौत होती है बल्कि आजीविका के प्रमुख स्रोत फसल और पशुधन भी प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि वन्यजीव हमले से प्रभावित लोगों के साथ हमारी सरकार पूरी सहानुभूति रखती है और उन्हें न्याय संगत तरीके से कंपनसेशन और सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले 5 वर्ष में एक
हुए कैजुअलिटी की संख्या और कंपनसेशन की संख्या से संबंधित डेटा राज्य सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के भीतर सभी एलिफेंट कॉरिडोर की मैपिंग की जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मानव हाथी संघर्ष जैसी घटनाओं पर हमारी सरकार संवेदनशील है। पीड़ितों को उचित एवं त्वरित राहत देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जानवरों के हमले से जीवन की क्षति, स्थायी दिव्यांगता, पशुधन संपत्ति और फसल नुकसान को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जल्द से जल्द इन मामलों में मुआवजा राशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था को मजबूत बनाएं। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन विभाग के अधिकारियों से पिछले कुछ महीनों में हुए हाथी द्वारा हमले की घटनाओं पर विस्तृत जानकारी मांगी। वन विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि हजारीबाग क्षेत्र में 5 हाथियों का झुंड है जो काफी एग्रेसिव है। मुख्यमंत्री के समक्ष वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इन हाथियों के हमलों को रोकने के लिए 70 लोगों की टीम विभाग द्वारा लगाई गई है। वन विभाग हाथियों की एक्टिविटीज को दृष्टिगत रखते हुए अलर्ट मोड पर है। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी, पीसीसीएफ संजीव कुमार, पीसीसीएफ रवि रंजन, सीसीएफ एसआर नाटेश, आरसीएफ हजारीबाग आरएन मिश्रा, आरसीएफ बोकारो सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने दावा किया है कि नगर निगम चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी। कहा, राज्य की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। मुख्यमंत्री तो समय देते नहीं है कि उनसे बातचीत की जाए, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को सचेत कर रहा हूं कि वह ऐसा होने ना दे, नहीं तो राज्य की भयावह स्थिति हो जाएगी। कहा, आज अपराधी खुलेआम लोगों को धमकी दे रहे हैं। अपराधी 10-10 गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं और राज्य सरकार का उन्हें संरक्षण प्राप्त है। मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं, केंद्र पर अंकुश लगाएंगे। अभी होगा क्या, राजनीति में तो सवेरे कुछ होता है। लोगों की शिकायतें हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर था, जिसके चलते न नालियां नहीं बनी, कहीं कहीं पानी घुटना तक जमा रहता है, पीने का पानी नहीं है। पानी लोग अभी भी शहर में कोयल नदी से जाकर लेके आ रहे हैं, चुआड़ी बना करके। पीने का पानी नहीं, लोग वाटर लॉगिंग है, सीवरेज सिस्टम नहीं बन पाया है, तो लोग परेशान हैं। 1130 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है, काम हुआ नहीं। झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी के दिए गए बयान पर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने दावा किया है कि नगर निगम चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी। इसके साथ ही कहा कि राज्य की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। मुख्यमंत्री तो समय देते नहीं है कि उनसे बातचीत की जाए, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से सीएम को सचेत कर रहा हूं कि वे ऐसा होने ना दे, नहीं तो राज्य की भयावह स्थिति हो जाएगी। कहा, आज अपराधी खुलेआम लोगों को धमकी दे रहे हैं। अपराधी 10-10 गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं और राज्य सरकार का उन्हें संरक्षण प्राप्त है। कहा, मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं, केंद्र पर अंकुश लगाइए। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा, पार्टी केएन त्रिपाठी के बयान से थोड़ी सी भी इत्तेफाक नहीं रखती है, जो उन्होंने किन परिस्थितियों में बयान दिया है, लेकिन इस सरकार में मजबूती के साथ विकासशील गठबंधन की सरकार के साथ है। वहीं उन्होंने कहा, झारखंड में गठबंधन की सरकार आगे भी रहेगी, लेकिन पार्टी ने उनके बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि कांग्रेस को जब अपने अलायंस पार्टनर जेएमएम पर प्रेशर डालना पड़ता है या जेएमएम को कांग्रेस पर प्रेशर डालना होता है, तो दोनों एक दूसरे को डराने के लिए करते हैं। कांग्रेस के नेता केएन त्रिपाठी ने जो कुछ कहा है, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है और वहां से जेएमएम ने भी अपना प्रत्याशी घोषित किया। वोट बैंक को लेकर इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन अब जेएमएम और बीजेपी को लेकर जो बात चल रही, अब नदी के 2 किनारे की तरह हो गया है। अब हमारा आना संभव नहीं है, बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है। आपने कहा कि जेएमएम समर्थित, आप कल 2-3 दिन पहले बोल रहे थे कि भाजपा जेएमएम दोनों सब मिलकर सरकार बनाने। देखिए, एक बात है कि जब कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही है
कांग्रेस पार्टी ने 7 चुनाव लड़ी थी, तो इसके बाद बार बार यह बात आना कि भाई भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहना, उस तरह की बात आना कि नहीं भाजपा के संपर्क में झारखंड मुक्ति की मोर्चा के नेता हैं, ये हम लोगों को आहत करता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं सरकार को नहीं करनी चाहिए। हम लोग तो इससे भी आहत हैं कि पूरे पलामू जिला को अपराधियों के हवाले कर दिया गया है। यहाँ का पूरा तंत्र जो है, सरकारी तंत्र, अपराधियों के इशारे पर चल रहा है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, 30-30, 40-40 गाड़ी लेकर के घूम रहे हैं, जहां जिसको इच्छा हो रहा है लोगों को धमकी दे रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों को फोन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा, ये तो प्रजातंत्र है। आप कौन होते हैं किसी को ये कहने के लिए कि आप किसके साथ खड़ा हो, किसके साथ न हो, किससे बात करें, किससे न करें, किसके पक्ष में बोलें, किसके विपक्ष में बोलें, आप क्या सोचें क्या नहीं सोचें। आप यदि नहीं इस तरह की घटनाएं घटेंगी कि आप सोच पर लगाम लगा दीजिएगा, एक्शन पर लगाम लगा दीजिएगा और सरकार वहां बैठी रहेगी, इसका मतलब क्या डाल्टनगंज गुलाम हो चुका है, पलामू क्या गुलामी में आ गया? ये तो नहीं है, इसको नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है, इसका विरोध किया जाएगा। तो डाल्टनगंज को गुलाम नहीं बनने देंगे हम लोग इसको, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। वो बॉम्बे में सिनेमा दिखाई देता है ना कि हफ्ता 2, तो ये मुझे लग रहा है कि डाल्टनगंज को ऐसा बनाने के लिए सरकार कर रही है। तो मैं फिर भी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आपसे मिलने का समय तो मिल नहीं रहा है, तो कम से कम मीडिया के माध्यम से आप जान जाइए कि पलामू जल रहा है, भय के आक्रांत में है, परेशान है और पलामू के लोग आपसे बहुत परेशान हैं। आप समर्थन दिए हैं ना एक उम्मीदवार को, आपको उसका वोट बता देगा कि पलामू का क्या स्थिति है। मतलब क्या लगता है कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है? दे रही है, इसमें शंका की कहां बात है, ये तो दे रही है, तो दिख रहा है। और ये सच बोलने के लिए मुझे किसी से परमिशन की जरूरत है? तो एक बार आपने कहा कि चुनाव के बाद भाजपा और जेएमएम सरकार बनाने जा रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो टच में है, भाजपा के टच में है, उनको टच में नहीं रहना चाहिए सरकार के मसले पर। अभी होगा क्या, राजनीति में तो सवेरे कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, दोपहर में कुछ हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार बन ही गई, लेकिन वो लोग भाजपा के टच में है, ये मैं कह रहा हूं। तो फिर कांग्रेस कहां? कांग्रेस को क्या? कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। आप कांग्रेस किस कांग्रेस की बात करते हैं? कांग्रेस ही गांधी की कांग्रेस है, महात्मा गांधी की कांग्रेस है, इंदिरा गांधी का कांग्रेस है। कांग्रेस अपने आप में सक्षम है, पूरे राज्य में बहुत मजबूत है। मतलब अपराधियों की गिरफ्त में सरकार है, ऐसा भी मानते हैं? अपराधियों को संरक्षण दे रही है पूर्ण रूप से? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। देखिए, पार्टी के त्रिपाठी जी के बयानों से थोड़ी सी भी इत्तेफाक नहीं रखती है। उन्होंने किस परिस्थिति में, किस स्थिति में इस प्रकार का बयान दिया है ये वो जाने, लेकिन हम महागठबंधन के अंदर पूरी मजबूती के साथ और एक विकासशील सरकार इस राज्य में चला रहे हैं। जनता ने हम पर दोबारा भरोसा किया है, यह महागठबंधन के विकास कार्यों का ही देन है और हमें यह लगता है कि 2029 में भी इस राज्य में महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा पूरी तरह साफ करके रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए इस राज्य में कहीं कोई जगह नहीं है। तो ऐसे बयान किस परिस्थिति में, किस स्थिति में उन्होंने दिया है तो ये वो जाने, लेकिन पार्टी उनके बयान से दूर दूर तक इत्तेफाक नहीं रखती है। देखिए, कांग्रेस को जब भी अपने एलआई जेएमएम पर प्रेशर डालना होता है और जेएमएम को जब कांग्रेस पर प्रेशर डालना होता है, इसी तरीके की बातें करते हैं। बीजेपी कॉमन फैक्टर है दोनों एक दूसरे को डराने का, और जेएमएम की सरकार के साथ यहाँ कांग्रेस तो सेकंड दर्जे की पार्टी है। कांग्रेस की जो नीति निर्धारण में कुछ भी नहीं होती है। केएन त्रिपाठी ने जो कुछ भी कहा उसके लोकल फैक्टर भागी हैं, उनकी पुत्री लड़ रही है चुनाव और वहां पर जेएमएम ने भी प्रत्याशी दिया हुआ है। तो वो चाहते हैं कि जो उनके वोट हैं, जो भाजपा को नहीं देते हैं दूसरे लोग, वो सब लोग एक साथ कांग्रेस में आ जाए, जेएमएम को मिलेगा। क्योंकि जेएमएम और हमारी वैचारिक दूरी कितनी हो गई है, जब हम नदी के 2 किनारे भी नहीं, समुद्र के 2 किनारे हैं, जो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। हमारा आना तो संभव ही नहीं है। जमशेदपुर के प्रसिद्ध 2 मुहानी संगम घाट पर इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था का भव्य महासंगम देखने को मिला।
मिलेगा पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि हर साल की भांति इस साल भी दोमुहानी नदी तट पर विशेष गंगा की तर्ज पर महाआरती का आयोजन किया जा रहा है, जो नदी पूजन के रूप में संपन्न होगा। इस अनुष्ठान के लिए वाराणसी से आए पंडितों द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरती कराई जाएगी, जिससे पूरे घाट का वातावरण भक्तिमय हो जाएगा। इस आयोजन की अगुवाई राज्य के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा की जा रही है। आप सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों का बहुत दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद। आज हम सभी लोग दोमैनी के इस पवित्र संगम में बैठे हैं और महाशिवरात्रि के विनीत पावन अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा आरती का आयोजन भव्य रूप से किया जाना है। तो वहीं चतरा में नगर परिषद चुनाव को लेकर भी अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। चतरा में नगर परिषद चुनाव की अगर बात करें तो परिषद चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा एक भव्य युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और बीजेपी समर्थित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार विद्यासागर आर्य के पक्ष में मतदान कर उन्हें विजय बनाने का संकल्प लिया। बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष सुमन सौरभ सहित कई गणमान्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि नगर परिषद में विकास, पारदर्शिता और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विद्यासागर आर्य को विजयी बनाना आवश्यक है। चतरा नगर परिषद के युवाओं का एक सम्मेलन था। पूरे 22 वार्ड से युवा इसमें भाग लिए थे और पूरे एक ही स्वर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार श्री विद्यासागर आर्य जी को घन छाप में मुहर लगाने का संकल्प लिए। आखिर क्या है के माध्यम से जितने युवा आए थे वो अपने अपने वार्डों में जाके, अपने मोहल्ले में जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों से जनसंपर्क करके और भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार श्री विद्यासागर आर्य जी के पक्ष में वोट करने का इन्होंने संकल्प लिया। चास नगर निगम में सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार उमेश ठाकुर ने आज निगम के वार्ड नंबर 29-30 में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इस दौरान उमेश ठाकुर ने वार्ड की समस्या को भी जाना। वहीं लोगों ने कहा कि निगम में जिस तरह से विकास का काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। नाली सड़क अपनी सफाई की स्थिति बदतर है। उमेश ठाकुर ने कहा कि भ्रमण के दौरान जिस तरह से समस्या देखने को मिल रही है, हम कह सकते हैं कि सिर्फ यहां भाषण और विकास के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया गया है। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि अगर वे जीत कर मेयर बनते हैं तो साफ सफाई, नाली सड़क और स्ट्रीट लाइट पूरी तरह से दुरुस्त होगी। लोगों को कहीं भी रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग 30 नंबर वार्ड में निकले हैं, डोर जा रहे हैं। स्थिति देखिए यहाँ का नाला का है और रोड भी नहीं है, न रोड है नाला है, कुछ नहीं यहाँ पे। बगल में घर है और ऐसा स्थिति यहाँ पर है कि मान लीजिए घर में यहाँ अभी सब बैठता उठता है, नाला का बदबू कचरा से भरा हुआ है और हर वार्ड में इसी तरह का व्यवस्था है। कहीं रोड और कहीं नाली नहीं है। कैसा विकास हुआ हमको समझ में नहीं आ रहा है। जनता आपको चुनती है तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आप? जनता तो चुनबे करेगी, वो निर्णय जनता ले चुकी है और सबसे पहले काम यही होगा जैसे हम डोर टू डोर आज जनता के बीच में जा रहे हैं। चास नगर निगम चुनाव में आदर्श आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रशासन की इस तरफ नजर नहीं है। चास नगर निगम क्षेत्र में मेयर और वार्ड पार्षद के उम्मीदवार सरकारी पानी टंकी तक के इस्तेमाल प्रचार में कर रहे हैं, जहां वे अपने प्रचार का पोस्टर लगा दे रहे हैं। चास के बंसीडीह हरिमंदिर स्थित सरकारी पानी टंकी में भी ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है। हालांकि चास के एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि होर्डिंग बिना अनुमति के नहीं लगाना है। सरकारी संपत्ति में प्रचार सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाना है। अगर इस तरह का मामला सामने आया तो जांच कर
संबंधित प्रत्याशियों पर मामला दर्ज किया जाएगा। जिन नगर पालिका का जो होर्डिंग बोर्ड है उस पर नगर पालिका से परमिशन लेकर यदि लगाए हैं तो वो अनुमान्य है, लेकिन जो सरकारी बिल्डिंग है ऐसा है तो हम लोग उसकी जांच करेंगे, एफएसटी से जांच करा के कार्रवाई करेंगे। और जो भी प्राइवेट बिल्डिंग है उसमें उनसे लिखित सहमति से कर सकते हैं, जो भवन मालिक है उसकी लिखित सहमति से ही कर सकते हैं। पानी टंकी के पास जो है कि बैनर लगाया गया, हम लोग एफएसटी से उसकी जांच करवा लेते हैं, एफएसटी के मजिस्ट्रेट को वहाँ भेजते हैं, कार्रवाई करिए। दुमका नगर परिषद की सरकार बनने को लेकर मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। कुल अध्यक्ष पद के 19 उम्मीदवारों में एकमात्र बीजेपी समर्थित उम्मीदवार अमिता रक्षित ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी करते हुए प्रेस वार्ता की बता दें कि महिला आरक्षित होने के कारण दुमका नगर परिषद में अब तक लगातार 3 बार महिलाओं ने परचम लगाया, जिसमें 2 बार अमिता रक्षित और 1 बार श्वेता झा का परचम लहराया। इनके कार्यकाल में कितना विकास हो पाया ये तो 23 तारीख को जनता तय करेगी। चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। नहीं मिला है उन परिवारों को आवास देंगे और जो आवासहीन है उसको पुनः आवास का व्यवस्था करेंगे। वकालत खाने में पियाव शौचालय निर्माण करेंगे और संपूर्ण सफाई व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। और बहुत सारे एजेंडा है जो मेरा ब्रेन में है, उसको जैसे जैसे जाएंगे उसे काम करेंगे। और दुमका का प्रबुद्धजन एवं युवाओं के साथ बीच बीच में बैठक करेंगे। चास नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर खड़े डॉक्टर विकास पांडे को एनसीपी अजित पवार गुट का समर्थन मिल गया है। अजित पवार गुट के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ने प्रत्याशी डॉक्टर विकास पांडे के समक्ष नैतिक समर्थन देने की घोषणा की है। सच्चिदानंद ने बताया कि डॉक्टर विकास पांडे स्वच्छ होकर पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। इनकी कार्यकुशलता और उनके व्यवहार को देखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया है। हमें उम्मीद है कि हमारे समर्थन से उनकी जीत होगी और नगर निगम में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अजीत गुट के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, 5 साल बेमिसाल का नारा देने वाले पूर्व मेयर ने भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी कर दी है। पिछली बार समर्थन किया था जिसका पछतावा आज हो रहा है। प्रत्याशी डॉक्टर विकास पांडे ने कहा कि मुझे जनता और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि 35 वार्ड के सभी लोगों के बीच में सीधा संवाद करूंगा और लोगों से आशीर्वाद लूं ताकि समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर सकूं। मैं पूरा कर रहा हूं। मेरे नजर में हर आशीर्वाद को फायदे और नुकसान के नजर से नहीं देखना चाहिए। फायदा मुझे मेरे कार्य ही दिलवाएंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। जन समर्थन अपार मिल रहा है। लोगों की इच्छा थी कि मैं उनसे व्यक्तिगत रूप में मिलूं और उनकी इस इच्छा को मैं पूरा कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं पार्टी के आला कमान का जो निर्देश आया आज कि डॉक्टर विकास पांडे जी जो कि एक सामाजिक व्यक्ति हैं और इतने बड़ा हॉस्पिटल के डॉक्टर खुद हैं और लोगों के बीच एक अच्छी पहचान है इनकी, और पार्टी का आला कमान का आदेश का पालन करते हुए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे यहाँ उपस्थित है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि 5 साल चास बेमिसाल जो आप लोग बोल रहे हैं और बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं इस मिट्टी में मैं जन्म लिया हूँ। मैंने उस आदमी को देखा है। मैंने उस पूर्व महापौर का शख्स का मैंने अगली बार समर्थन किया था। पार्टी के आला कमान के निर्देशानुसार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी झारखंड प्रदेश बोकारो सहित डॉक्टर विकास पांडे को तन मन धन से समर्थन देने का फैसला दिया। आज से हमारे पार्टी के जितने भी बोकारो के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी हैं, डॉक्टर विकास पांडे के चुनाव चिन्ह मिर्ची छाप के लिए चास नगर निगम क्षेत्र के जनता से वोट मांगने का काम करेंगे। जमशेदपुर में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव ने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दिया। बीजेपी के संगठन मंत्री करमवीर सिंह ने कहा कि पिछले कई वर्षों से मैं बीजेपी का सच्चा सिपाही हूं और आज मेरी पत्नी को जब मानगो नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए खड़ा किया तो बीजेपी ने मुझे कारण बताओ नोटिस भेजा। इसलिए मैं आज मीडिया के सामने बीजेपी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप भी पार्टी के नेताओं पर लगाए।
इसमें कहते पार्टी में वैसे पूंजीपतियों का स्थान है जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री को राडो का घड़ी प्रेजेंट करेगा, जो संगठन महामंत्री को फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद के प्रेजेंट करेगा। पार्टी वो संगठन महामंत्री ने बेच दिया है। अब पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आज भी भारतीय जनता पार्टी के कारण, ऐसा नहीं मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं, मैं ये भी प्रण करता हूं आज के बाद किसी राजनीतिक दल में ज्वाइन भी नहीं करूंगा। शिवरात्रि महोत्सव की पूर्व संध्या पर देवलेश्वर धाम का वातावरण भक्तिमय हो गया। वर्षों पुरानी मैथिली परंपरा के तहत शिव विवाह से एक दिन पहले शनिवार को बाबा के दरबार में सगनौती अनुष्ठान से श्रृंगार पूजा धूमधाम से संपन्न हुई। सुबह से महिलाओं ने मैथिली गीत संगीत के साथ रस्म अदायगी शुरू की, जिससे पूरा परिसर शिव में मुद्रा में डूब गया। निर्धारित विधि से पवित्र लावा कासा भूजा गया। भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार रंग बिरंगे फूलों, बेलपत्र, समीपत्र और अंगवस्त्रों से किया गया। पूजा अर्चना के क्रम में भगवान शिव, मां पार्वती, राम जानकी, गणेश, बजरंगबली, राधा गोविंद, विपद तारिणी तथा धामेश्वर महादेव को खीर प्रसाद अर्पित किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।